भगवान को कौन भक्त प्रिय है? भगवान ने स्वयं गीता में अध्याय 12 में कहा है कि ऐसा भक्त मुझे प्रिय है जो अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रेयी करुण एव च निर्ममो निरहंकारा समदुख सुखा क्षमी संतुष्टा सततम योगी यतात्म दृढ़ निश्चया मय्यर्पितम मनो बुद्धिर्यो मद्भक्ता सा में प्रिया। अर्थात जो भक्त किसी से द्वेष नहीं करता, संसार में उसका कोई शत्रु नहीं है, लेकिन वह सभी जीवों के प्रति दयालु है, मित्रता का व्यवहार करता है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता, क्योंकि वह भगवान पर आश्रित है ना। भगवान पर आश्रित होकर वह यह विचार सिद्धांत रखता है कि ये सब जो हो रहा है वो भगवान के बल से हो रहा है, न कि मेरे बल से। अतः वह स्वामी नहीं मानता अपने आप को और मिथ्या अहंकार से वह मुक्त है। और वह भक्त जो सुख दुख में समान भाव रहता है, सुख आने पर हर्षित नहीं होता, दुख आने पर दुखी नहीं होता, हमेशा उसका चित्त भगवान के चरणों में, भगवान के चिंतन में लगा रहता है। वह सदैव आत्मसंतुष्ट रहता है, अर्थात भगवान द्वारा जो कुछ भी उसको दिया गया है, जिस स्थिति में उसको रखा गया है, वह उस स्थिति से संतुष्ट है। उसे किसी प्रकार का शिकायत नहीं है कि मेरी आज इतनी बुरी दशा है, आज मेरी इतनी अच्छी दशा है, या नहीं करता। वो आत्म संतुष्ट रहता है, वो आत्म संयमी है, अर्थात वह अपने मन इंद्रियों को संयम में रखता है तथा ऐसे निश्चय के साथ अपने मन और बुद्धि को स्थिर करके, अर्थात मन बुद्धि को मुझको अर्पित करके, मुझ में लगा के, मेरा भजन करके, मेरा नाम जाप करके भक्ति में लगा रहता है। ऐसा भक्त भगवान को बहुत प्रिय है। तो यदि आप भक्त हो और इन गुणों को धारण करते हो तो आप भगवान को बहुत प्रिय हो। भगवान के भक्त बनने के लिए भगवान आपको माने कि ये मेरा भक्त है, मेरा प्रिय है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सर्वप्रथम संत महात्मा कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं कि भगवान के आश्रित हो जाओ। ये स्वीकृति कर लो, ये बात की स्वीकृति कर लो कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। क्योंकि तुमने अपने शरीर को अपना माना बैठा है, शरीर के भोगों को, शरीर के संबंधों को ही प्रगाढ़ करने में, उसको विस्तार करने में, उसको अच्छा रूप देने में ही समय को बिताया है। इस जन्म में नहीं, अनेकों जन्मों से तुम यही करते आ रहे हो। परंतु यदि तुम अपने आप को समझ जाओ कि तुम शरीर नहीं होकर भगवान के अंश हो, इस शरीर के अंदर बैठे हुए हो, वो वास्तविक में तुम हो, तो तुम्हें पता लगेगा कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। बस तुम्हें ये ज्ञान हो जाएगा। तुम भूले हुए हो ना, तुम्हें जब ज्ञान हो जाएगा तब तुम्हारी स्थिति बदल जाएगी और भगवान के आश्रित शरणागत होकर तुम भगवान के मन वाला हो जाओ। उनके मन वाला अर्थात अपने मन को भगवान के मन में मिलाओ, क्योंकि मन को भगवान में मिलाकर ही तुम भगवान की प्राप्ति कर सकते हो। इस मन से ही तुम भगवान का चिंतन, भजन सब कुछ करना है तुमको। शरीर की जो चेष्टाएं हैं भगवान उसको ज़्यादा नहीं देखते। भगवान मन की चेष्टाओं को देखते हैं, मन के क्रियाकलापों को देखते हैं। शरीर से आप संसार के क्रियाकलाप कर रहे हो, करो, लेकिन मन से भगवान को अपना मानो और भगवान का चिंतन करो। यही बुद्धि योग है। इसी बुद्धि योग को प्राप्त करने का प्रयास करो। इसके लिए भगवान के नाम का जाप, भगवान की मानसिक सेवा, भगवान का चिंतन, भगवान की रूप कथा लीला का गुड़ा अनुवाद करना, कहना और सुनना, ये सब। वहीं भगवान के धाम से प्रेम करना, धाम वास करना, भगवान के संत महात्माओं की सेवा करना, वहीं सभी रूपों में भगवान को देखना, जीव जंतु जड़ चेतन में भगवान को देखना। तो ये है सच्चे भक्तों के लक्षण। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन। जय जय श्री राधा।